हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं अल्फा सेक्शन एकेडमी। आज का जो लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 38 से क्वेश्चन नंबर 41 तक का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है 3 आइडेंटिकल चार्जेस ईच हैविंग अ वैल्यू ऑफ 1 × 10⁻⁻8 कूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। हाँ, तो क्वेश्चन में हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है जिसका जो साइड है दैट इज 20 सेंटीमीटर ईच। Each corner containing a charge of 1 × 10⁻⁻8 coulomb. Suppose this is A, B and C. 1 × 10⁻⁻8 coulomb, 1 × 10⁻⁻8 coulomb. तो ये है क्वेश्चन में गिवन डेटा और कहता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इन तीनों चार्जेस की वजह से और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं। सपोज ये जो आपका ट्रायंगल का सेंटर है, हमने इसे G कंसिडर कर लिया है। Since triangle ABC is an equilateral triangle, therefore AG is equal to BG is equal to CG। क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनके सारे जो मीडियंस होंगे वो सेम होंगे। अगर मीडियन सेम होंगे, हम जानते हैं कि सारे जो मीडियन है सेंट्रॉइड उन मीडियंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब AG, BG एंड CG ये भी तीनों क्या होंगे? ये भी तीनों इक्वल होंगे। तो देखिए ये आपका G है, हम इसे बाहर निकाल लें। G पॉइंट को हमने बाहर निकाल लिया है। इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। ये अगर R पकड़ लिया तो डिस्टेंस सेम है और चार्ज भी सेम है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो भी सेम ही होगा। तो G आपका एक फील्ड जो है इधर लग रहा है, एक फील्ड इधर लग रहा है और एक फील्ड जो है इधर लग रहा है। तीनों E के इक्वल है। देखिए ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनके बीच जो मीडियंस ये AG, BG और CG एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रहे हैं वो 120 डिग्री होगा। ये बेसिक ज्योमेट्री में आपने पढ़ा ही होगा। अब देखिए हम इसे कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, देखते हैं कि क्या ये फील्ड का जो नेट फील्ड हमें निकालना है ये 90 हो गया तो ये क्या होगा 30। ये अगर इतना 90 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा 30। हम इस E को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं, एक ये कंपोनेंट E cos 30 और एक ये कंपोनेंट E sin, ज्यादा ऊपर हो गया, E sin 30। ये E cos 30 इस फील्ड को अगर हम रिजॉल्व करना चाहें तो ये वाला जो कंपोनेंट है जिसके साथ एंगल बना रहा है विच इज E cos 30 एंड दिस वन इज E sin 30। हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो कंपोनेंट है, हमें अब जो भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, हम इस पॉइंट को अगर ऐसे दिखाएं तो ये होगा E cos 30। ये आपका G पॉइंट है, ये भी E cos 30। देखिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इन दोनों के वजह से इस पॉइंट पे जो नेट फील्ड होगा विच इज इक्वल टू 0। ऊपर दो फील्ड लग रहे हैं E sin 30 और E sin 30, उसे हम लिख दें 2E sin 30 और नीचे E। चलिए ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर चुके, क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? देखते हैं। 2 × E × sin 30 इज हाफ, तो E कहने का मतलब है कि ये वाला जो फील्ड है ये भी E है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसका मतलब G पॉइंट पे आपका जो फील्ड का वैल्यू है वो क्या है 0 है।
तो यहाँ पे कोई नेट फील्ड नहीं होगा, इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो ई नेट आपका आ गया 0 एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, ये देखते समझ जाने वाला सवाल है। चलिए मैं इसे रेस करता हूं। अब कहता है कि पोटेंशियल भी निकालना है भाई साहब हमें। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, उसे वेक्टर के तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, उसे सिंपल अलजेब्रा के तहत हम ऐड करेंगे। तो देखिए ये जो डायरेक्शन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का दिखाया है, ये इसे हम इरेज कर देंगे, कुछ चेंजेस करना होगा हमें। देखिए अब कहता है कि इस पॉइंट के इस चार्ज के कारण इस जी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? आपने पढ़ा होगा के क्यू अपॉन आर, ये होता है के क्यू अपॉन आर। तो सभी चार्जेज सेम है और उनके बीच पॉइंट और चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है? सेम ही है। तो हम क्या कहेंगे? टोटल पोटेंशियल 3 इंटू वी, जो भी एक के कारण हमने वी निकाला उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 इंटू के क्यू अपॉन आर, है कि नहीं? अब देखिए सबसे पहला जो काम है आपका आर निकालना। कहने का मतलब है कि ए जी, बी जी और सी जी का वैल्यू निकालना। देखिए हम अगर इस ट्रायंगल में देखें, इसे डी नाम दे दें, ए बी डी ट्रायंगल में क्या होगा? आपका एडी क्या होगा? अंडर रूट 400 मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 400 माइनस 100 300 मतलब 10 रूट 3 सेंटीमीटर। ये जो आपका आ गया एडी वो 10 रूट 3 सेंटीमीटर है। अब हमने पहले ही ये डिस्कस किए कि आपका जो सेंट्रॉइड है, ट्रायंगल का जो सेंटर है, वो आपके मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। कहने का मतलब है कि ये वाला जो है ए जी, बी जी या सी जी एडी का 2/3 होगा। अगर 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये वाला पार्ट एडी का 2/3 होगा। तो हम अगर एजी निकालना चाहें, मतलब आर निकालना चाहें, तो 2/3 ऑफ एडी, एडी इज 10 रूट 3, हम इसे क्या कहेंगे? 20 रूट 3 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 20 अपॉन रूट 3 सेंटीमीटर। तो चलिए हमने आर का वैल्यू निकाल दी, वैल्यू पुट कीजिए। 3 इंटू के है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, क्यू इज 1 इंटू 10 रेज टू द पावर, क्यू कितना है? ये 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 एंड आर इज 20 अपॉन रूट 3। ये सेंटीमीटर में है, हमें इसे मीटर में भी कन्वर्ट करना होगा, तो 10 रेज टू द पावर -2। आप जब इनको ऐड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपका जो वैल्यू है वो मिलने वाला है आपका 2.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 वोल्ट। तो इस पॉइंट पे सेंट्रॉइड ट्रायंगल के सेंटर पे हमें जो फील्ड मिला वो 0 मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू मिला वो ये मिला। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बढ़ते हैं 30, ये था 38 नंबर सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। 39 क्या कहता है? पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q is distributed uniformly over a circular ring of radius r. A particle having a mass, चलिए सबसे पहले जो दिया है उस चीज को हम डिस्कस कर लें। कहता है आपके पास एक चार्ज रिंग है, इस रिंग पे जो चार्ज है वो गिवन है विच इज कैपिटल Q। कहता है अ पार्टिकल हैविंग मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, एंड अ नेगेटिव चार्ज ऑफ Q, एक चार्ज भी है जिसका मास m है और उसका जो चार्ज है वो -q है, इज प्लेस्ड ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर।
ये सेंटर है इस चार्ज रिंग का, इससे एक्सिस पे यही होगा रिंग का एक्सिस, एक्स डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है जिसका मैग्नीट्यूड है -q, और इसका जो मास है वो हम ले लेते हैं m है। तो कहता है अज्यूमिंग x इज वेरी वेरी लेस देन r, सबसे पहले बोलता है कि बताइए इस पार्टिकल पे, इस रिंग के कारण फोर्स कितना होगा। तो देखिए ये आपका एक डेरिवेशन है जो कि 12th क्लास सीबीएसई हो या और किसी भी बोर्ड में ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट डेरिवेशन आ जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ अ चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, उस पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एंड दैट पॉइंट इज x डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग। ये x डिस्टेंस दूरी पे है रिंग के सेंटर से। तो देखिए इसका आप सबसे पहला चीज है, ये इसका डेरिवेशन मैं अभी यहाँ नहीं कराऊंगा, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला है। तो आप आई बटन पे जाइए, वहां पे आपको इसका पूरा वीडियो मिल जाएगा, आप वहां जाइए। जिन बच्चों को अगर नहीं आता ये चीज, जिन्हें नहीं पता ये फार्मूला कहाँ से आया, तो आप डेरिवेशन में आई बटन क्लिक कीजिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूं। इस पॉइंट पे सपोज ये ए पॉइंट हमने मान लिया, ए पॉइंट पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा E एट ए, वो होगा 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस x² का पावर 3/2 इंटू एक्स। ये है आपका r, और ये जो हमने निकाला ये होगा r² प्लस x²। ऑलरेडी डेरिवेशन मैंने कराया है, आप आई बटन पे जाइए। तो हमने ये निकाल लिए। अब कहता है यहाँ पे -q है, तो क्या होगा बताइए, ये कैपिटल Q लिख लो स्टूडेंट, क्योंकि इस पे जो चार्ज है वो कैपिटल Q दिया है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है Q इंटू E। हमने कहा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो ये आया, और वहां पे कोई चार्ज को रखोगे तो वो जो चार्ज है दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F इज इक्वल टू QE। तो चलिए कुछ नहीं करना है, Q को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन r² प्लस x² का पावर 3/2 इंटू एक्स। Further, it can be arranged as 1/4πε0 Q into capital Q upon r² plus x² का पावर 3/2 into x। तो स्टूडेंट्स ये है आपका फोर्स का वैल्यू कि इस पॉइंट पे अगर ये चार्ज को आप कंसीडर करें तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज दे दो, है कि नहीं, -q प्लस q। तो उसका जो अगर डायरेक्शन आप देना चाहें तो ये -q हो जाएगा। हालांकि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा, निगेटिव साइन बताता है उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन इधर होगा। हमने जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है वो इधर होता, निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर होगा, वही निगेटिव साइन बताता है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे भी कुछ कहा है, कहता है अज्यूमिंग x इज वेरी वेरी लेस देन r। आपको x को बहुत छोटा अज्यूम करना है r के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये और भी बहुत छोटा होगा r² से। तो हम क्या कह सकते हैं, r² प्लस x² will be approximately equal to r²। it can be written as equal to r²। तो देखिए हम इसे इस क्वांटिटी को इसमें पुट कर दें तो f क्या हो जाएगा, f हो जाएगा -1/4πε0 Q इंटू कैपिटल Q अपॉन r² प्लस x² को हमने r² लिखा, तो r² का पावर 3/2 इंटू एक्स। तो f जो हो जाएगा -1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन r का क्यूब इंटू एक्स। डियर स्टूडेंट्स ये है आपका फोर्स का वैल्यू। कब, जब हमने डिस्टेंस x को, ये वाला जो डिस्टेंस था इसको बहुत ही कम लिया, ये जो आपका x था इसे हमने बहुत छोटा लिया r के रिस्पेक्ट में, जितना इस रिंग का रेडियस है
उसके कंपैरिजन में हमने x को बहुत ही छोटा लिया, तब जो हमारा फोर्स का वैल्यू है इट विल बी दैट मच। तो देखिए अभी भी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है। अभी कहता है कि आप इस फोर्स को देख के बताइए कुछ याद आ रहा है। तो जी हाँ, हम देखते हैं। ये वाला जो मैंने रेड कलर से सर्कल किया है, ये क्वांटिटी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है कि नहीं? ये कांस्टेंट 1/4πε0 इज अ कांस्टेंट। माइनस क्यू ये भी क्वेश्चन में गिवन है और इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। कैपिटल क्यू इज द चार्ज ऑन द रिंग एंड आर क्यू, व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो सर्कुलर रिंग है उसका रेडियस है। तो जो वेरिएबल है आप पॉइंट को ही वेरी कर रहे हैं, जिसके वजह से एक्स वेरी हो रहा है। तो देखिए ये पूरा क्वांटिटी कांस्टेंट है, इसे हम लिख सकते हैं क्या? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। और ये कौन सा फोर्स आ गया? SHM, इक्वेशन ऑफ SHM है ये। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। चलिए अब कहता है कि बताइए अगर ये SHM कर रहा है तो भाई साहब इसका टाइम पीरियड क्या होगा? ये क्या होगा? अगर निगेटिव चार्ज है इसको खींचेगा और फिर ये यहाँ आएगा, इसमें वेलोसिटी इस टाइम पे मैक्सिमम होता है, और फिर ये इधर आएगा, फिर ये ऐसे ऐसे SHM करेगा। तो चलिए हम इसका टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो हम F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ma। F इज इक्वल टू ma लिख सकते हैं, और उसे हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? 1/4πε0 Q इंटू कैपिटल Q अपॉन आर क्यू इंटू एक्स, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर क्यू इंटू एक्स। अब देखिए a का वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/4πε0 स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन m आर क्यू इंटू एक्स। इसे हम पहला इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स हमने 3-4 बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें SHM का टाइम पीरियड निकाल रहा हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि SHM किसी भी तरह का SHM है, उसका एक्सेलरेशन होता है -ω²x। अभी भी अगर आपको दिक्कत है तो जाइए SHM थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ लीजिए। a इज इक्वल टू -ω²x, इसे हम दूसरा इक्वेशन कंसीडर कर लें। और देखिए हम जब पहले और दूसरे को कंसीडर करेंगे तो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है ये ω² के इक्वल आएगा। तो हम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? √1/4πε0 Q इंटू क्यू माइनस क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन mr³ होगा। ω² इतना है तो ओमेगा इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे। और हम जानते हैं टाइम पीरियड ऑफ SHM, किसी भी तरह का SHM है उसका जो टाइम पीरियड होता है 2π/ω। तो टाइम क्या होगा? 2π/ω। ओमेगा इज 1/4πε0 स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन mr³। ये क्वांटिटी को ऊपर लेके चले जाइए तो हम क्या लिखेंगे? 2π/4πε0 mr³ अपॉन स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू। स्टूडेंट्स ये जो आपका 2π है इसे रूट के अंदर लेके चले जाते हैं, नहीं भी लेके जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो आंसर दिया है वो अगर आप एग्जैक्ट मैच करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, इसे 2π को अंदर लेके चले जाइए। तो अंदर क्या होगा? 4π² हो जाएगा इंटू 4πε0 mr³ अपॉन क्यू इंटू कैपिटल क्यू। देखिए इस चीज को मैं इधर लिख देता हूं, 4π इंटू 4π² इंटू ये क्या हो जाएगा? √16π³ ε0 mr³ अपॉन स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू। और इसे अगर और थोड़ा सा एकदम आंसर के जैसा ही मैच करना है तो हम क्या कर दें? इसका पावर हाफ लिख दें, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। तो चलिए स्टूडेंट्स आप इसे नोट कीजिए और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? A rod of length L has a total charge Q distributed uniformly along its length. एक आपके पास रॉड है जिसका लेंथ कैपिटल L है, इस पे जो चार्ज है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इस पे जो चार्ज है वो कैपिटल Q है। कहता है इट इज बेंड इन द शेप ऑफ अ सेमी सर्कल। अब इसे सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया जाता है। चलिए बेंड कर दीजिए, हो गया, हमने इसे सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया। स्टिल चार्ज इज कैपिटल Q और लेंथ भी बेंड करने से उसका चेंज नहीं होने वाला है। हम मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है, कैपिटल R मान लेते हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिए कि रेडियस का कैलकुलेट, या फिर पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए उसके बाद देखते हैं क्या कहता है। इट इज बेंड इन द शेप ऑफ अ सेमी सर्कल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेमी सर्कल। कहता है इस चार्ज के वजह से, इस चार्ज रॉड के वजह से जो कि हमने बेंड कर दिया है, सेंटर पे फील्ड क्या होगा? सेंटर पे फील्ड होगा ना, ये चार्ज है, इसके कारण ये क्या है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे इन चार्जेस के कारण क्या होगा, एक फील्ड लगेगा। तो हम जानते हैं कि ये कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, तो हम डायरेक्ट कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं कि ऐसे केसेज में एक एलिमेंट कट कर लेते हैं और उस एलिमेंट पे चार्ज हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और उस एलिमेंट के वजह से हम क्या करते हैं इस पे, क्योंकि ये एलिमेंट कैसा बिहेव करेगा, देखिए मैं इसे ब्लैक कलर से ये कर देता हूं। ये जो एलिमेंट है, जो ब्लैक कलर का एक छोटा एलिमेंट है, ये पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा। पॉइंट चार्ज के वजह से इस पे फील्ड जो होगा वो हम कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे, और वो जो फील्ड होगा उसे इंटीग्रेट कर देंगे प्रॉपर लिमिट के बीच में, है कि नहीं। तो चलिए हमने इसका लेंथ ले लिया dx। अब देखो dx जो लेंथ होगा, ये जो dx है सेंटर पे d थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। ये जो dx है सेंटर पे d थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, और ये एंगल बना रहा है रेडियस के साथ थीटा, है कि नहीं। अब देखिए इसका लेंथ क्या होगा, हम आर्क लेंथ क्या जानते हैं, r इंटू थीटा, तो इसे हम लिख दें r d थीटा। ये हमारा जो हमने एलिमेंट लेंथ लिया वो आपका आ गया r d थीटा। सबसे पहला काम कि इस पे चार्ज क्या होगा, तो हम जानते हैं कि लैम्डा क्या होता है, dq अपॉन dx होता है। तो dq क्या होगा, लैम्डा इंटू dx, और इसे हम क्या लिख दें, लैम्डा इंटू r d थीटा। लैम्डा आपका क्या है, लैम्डा q अपॉन l होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो q तो है और लेंथ इसका अभी भी वो l ही है, r d थीटा। तो ये आपका आ गया चार्ज। इस एलिमेंट पे चार्ज हमारा इतना आ गया। अब ये कैसा चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज के वजह से हम इस चीज पे, ये वाला पॉइंट पे इसे सेंटर C ले लूं, तो इस सेंटर C पे एक फील्ड लगेगा विच इज इन दिस डायरेक्शन। ये फील्ड हमने मान लिया, ये फील्ड D है, क्योंकि चार्ज बहुत छोटा है तो फील्ड भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और ऐसे ऐसे फील्ड को हम 0 से लेके पाई तक अगर कैलकुलेट कर दें तो हमारा नेट फील्ड आ जाएगा। 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए हम सबसे पहला चीज, इसके कारण ये अगर थीटा तो ये भी थीटा, ये कंपोनेंट DE cos थीटा और ये कंपोनेंट DE sin थीटा, है कि नहीं। ये कंपोनेंट DE sin थीटा और ये कंपोनेंट DE cos थीटा। देखिए इसको अपोजिट वाला एलिमेंट जो कि यहाँ पे एंगल थीटा सबटेंड करेगा, वो एलिमेंट जो कि यहाँ पे एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, उसके कारण एक फील्ड इधर होगा, वो भी DE ही होगा, और DE के वजह से इधर जो फील्ड लगेगा वो DE cos थीटा और इधर स्टिल DE sin थीटा। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं कि ये जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट जो कि रेडियस के अलोंग है, उसे हम कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल कर देंगे, दोनों सेम है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे
और जो नेट फील्ड होगा वो डी साइन थीटा के इंटीग्रेशन करने के बाद आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल फील्ड इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा बिटवीन लिमिट्स 0 to पाई, 0 से पाई तक हम उसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहला काम आपका डी कैलकुलेट कर लो। डी क्या होगा, के डी क्यू, और ये रेडियस इसका आर, तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। डी क्यू का वैल्यू अभी हमने देखा, क्या था डी क्यू का वैल्यू, के सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए, क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल इंटू, हाँ ऊपर में आर इंटू डी थीटा, हाँ डी थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। ये जो आपका आर स्क्वेयर है, ये आर स्क्वेयर, ये हमारा डी आ गया। तो आर स्क्वेयर से एक आर से एक आर गया, तो डी को क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू अपॉन एल इंटू आर भी लिख दीजिए इंटू डी थीटा। अब हमें जो नेट फील्ड हमने क्या लिखा, कि जो नेट फील्ड हमें मिलेगा वो ये हमारा नेट, ये डी साइन थीटा के इंटीग्रेशन करने पे मिलेगा। डी साइन थीटा को जब हम इंटीग्रेट कर दें 0 से लेके पाई तक, तो हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा फील्ड का। तो चलिए ई नेट क्या होगा, 0 से पाई, डी हमने निकाला है ये वाला वैल्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल आर इंटू डी थीटा और साइन थीटा। ये डी थीटा को हम थोड़ा सा अरेंज करके बाद में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो साइन थीटा इंटू डी थीटा, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उन्हें इंटीग्रेशन से बाहर कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल आर, और हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे, साइन थीटा का। और हम जानते हैं साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा 0 से लेके पाई तक। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल आर, और माइनस कॉस पाई, और माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल आर, और ये माइनस ऑफ माइनस 1 और ये भी 1। तो हमें जो नेट फील्ड मिला वो मिला 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसे हम क्या लिख दो, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल आर। ये आपका आ गया कि इस सेंटर पे नेट फील्ड होगा। हमने आर कैलकुलेट किए थे, आर क्या था, देखो ना, हाफ सर्कमफेरेंस मतलब पाई आर किसके इक्वल था, एल के, तो आर क्या था, एल अपॉन पाई, है कि नहीं। तो पुट कर दीजिए, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ कैपिटल क्यू अपॉन एल इंटू क्या है, आर को हम क्या लिख दें, आर को एल अपॉन पाई लिख दें। चलिए, तो ये पाई इस पाई से डिवाइड हो गया, तो हमारा जो नेट फील्ड आ गया स्टूडेंट्स वो है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट L इंटू एल स्क्वेयर। तो बच्चों ये है आपका नेट फील्ड। हमने ये भी एक डेरिवेशन 12th क्लास में पढ़ा था, और ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको ये कोई ऐसा डेरिवेशन नहीं है, ये टेक्निक है। आपको इन सब चीजों का, ये क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इन सब तरह के क्वेश्चंस आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मेंस में नहीं आएंगे, एडवांस में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको टेक्निक आना चाहिए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 40, और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, और उससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।
तो स्टूडेंट्स 41 नंबर क्वेश्चन पे चलें। देखिए 41 नंबर कहता है कि आपके पास एक रॉड है जिसका जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और उस पर एक चार्ज भी है विच इज +50 माइक्रोकूलम। एक रॉड है आपके पास, देखिए मान लेते हैं कि एक रॉड है जिसका लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर है और इस पे जो चार्ज है +50 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ये चार्ज है, चलो इस पे पॉजिटिव चार्ज दिखा देते हैं। अब कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ द रॉड। दोनों तरफ से 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दोनों रॉड से एक P पॉइंट है। इस पॉइंट P पे इस चार्ज रॉड के वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास एक रॉड है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इस रॉड के दोनों एंड से, ये रॉड का एंड A और इस रॉड का एंड B मान लीजिए, इन दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इधर 10 सेंटीमीटर आए और इधर 10 सेंटीमीटर आए, हमें एक पॉइंट मिला। उस P पॉइंट पे इस चार्ज रॉड के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ये एक बड़ा सा डेरिवेशन है कि नहीं। तो इस डेरिवेशन में मतलब मैं डेरिवेशन क्वेश्चन कराने के टाइम पे डेरिवेशन नहीं कर सकता हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये चीज पहले से आता होगा, तो आप आई बटन पे जाइए, मैंने वहां पे एक वीडियो सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ मैंने डाला है, तो आप वहां जाके जिन बच्चों को नहीं पता है आप आई बटन को क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P परपेंडिकुलर टू द चार्ज रॉड। तो देखिए आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान कर दिया है। अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसा रहता कि A और B एंड है, ऐसा रहता कि इस P पॉइंट पे बताइए, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है बच्चों। देखो ये जो है सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर C से A का डिस्टेंस कम है और C से B का डिस्टेंस ज्यादा है, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता डेरिवेशन में। हालांकि मैंने पूरा बताया है, आप जाइए आई बटन पे और चेक कीजिए। देखो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो ना, इसके कारण एक फील्ड इधर होगा और एक इधर, और ये इधर वाले कैंसल आउट हो जाएंगे, तो जो नेट फील्ड होगा वो इस तरफ होगा। क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो देखिए ये जो फील्ड का वैल्यू है ये है Q अपॉन L इंटू डी, वेर D जो डिस्टेंस है ये है, और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब ये थीटा क्या है बच्चों, तो ये थीटा ये वाला थीटा है। जिनको अगर प्रॉब्लम है उन्हीं के लिए वो वीडियो मैंने स्पेशल बनाया है, तो आप जाके चेक कर लीजिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपका ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये 60 होता है, ये 60 होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल को भी बाइसेक्ट करता है और ये भी 30 के इक्वल होगा। तो दोनों इक्वल है, तो साइन 30 प्लस साइन 30 क्या होगा, 2 साइन 30 लिख लें। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, E इज इक्वल टू K 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, Q गिवन है 50 माइक्रोकूलम, तो 50 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 कूलम। L इज 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 इंटू D भी है, हमने D का कैलकुलेशन नहीं किया, चलिए कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो अगर ये 10 है और ये 10 है तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस माइनस बेस का स्क्वायर। तो देखिए 10 का स्क्वायर 100 माइनस ये 5 हो जाएगा, तो 25। ये वाला डिस्टेंस देखो ना, ये 5 नहीं होगा, चलो ये 5 हो गया और ये 10 हो गया, हमें ये निकालना है। तो √75 5√3, तो हम इसे लिख लें 5√3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2, क्योंकि सेंटीमीटर में है।
इंटू 2 sin 30 2 इंटू हाफ हो गया। अब आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो फील्ड का वैल्यू है, हाँ, ये आएगा 5.2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लिया है तो ये हमारे लिए काफी आसान है, नहीं तो इसका डेरिवेशन सबसे पहले तो आप ट्राई कीजिए कि खुद से कर लें। अगर नहीं आता है फिर आई बटन पे जाइए, वहां पे मैंने करके रखा है, और ये हमारा फिर सिर्फ वैल्यू पुट करना था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।